मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी यूपी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियां ओपन कर दी हैं, यानी आज से ही 16/3/2021 से। इसमें रजिस्ट्रेशन करने की डेट है 16/3/2021। साथ ही ऑनलाइन सबमिट करने की लास्ट डेट है 15/4/2021 और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 13/4/2021। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी कला के बारे में। दोस्तों, इसमें हम पहले बात करेंगे कि आवेदन शुल्क श्रेणीवार कितना रखा गया है, जिसमें सामान्य अनारक्षित जाति के लिए 700 रुपए, इन सभी में ऑनलाइन का प्रक्रिया का शुल्क 50 रुपए जुड़ा हुआ है। तो अनारक्षित यानी सामान्य में 700 प्लस 50 750 रुपए, ईडब्ल्यूएस में 400 प्लस 50 450 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग में 700 प्लस 50 750 रुपए, अनुसूचित जाति में 400 रुपए प्लस 50 450 रुपए, अनुसूचित जनजाति में 200 प्लस 50 250 रुपए। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित में 1 से 5 तक जो उनमें मूल श्रेणियां हैं उनके अनुसार, भूतपूर्व सैनिक में भी 1 से 5 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणियों के अनुसार, महिला में 1 से 5 तक उल्लेखित तथा उनकी मूल श्रेणियों के अनुसार, विकलांग मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे में। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियां हैं बालक वर्ग में। तो दोस्तों, हिंदी में 1054, 405, 276, 7, टोटल 1742 है। गणित में 1050, 549, 219, 4 और 1822। गृह विज्ञान में 333, 166, 106, 6, 611। उर्दू में 32, 24, 9, 65। इंग्लिश में 913, 445, 226, 1587। कला में दोस्तों, ये जो वीडियो है ये कला विषय के लिए है। इसमें हम विशेष तौर से टारगेट कर रहे हैं कला को। दोस्तों, कला यानी आर्ट्स में टोटल जनरल के लिए 339 यानी 339 वैकेंसियां हैं। 222 ओबीसी के लिए, एसटी के लिए 146 और एसटी के लिए 3, टोटल 710 वैकेंसियां हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए 688, 386, 310, 8 और 1392, जिसमें सिलाई के लिए 12, 4, 3, टोटल 19। संस्कृत के लिए 573, 239, 123, 3, 938। विज्ञान के लिए 464, 223, 105, 792। जीव विज्ञान के लिए 411, 202, 80, 693। वाणिज्य के लिए 77, 31, 18, 1, 127। कृषि के लिए 84, 60, 39, 1 और 184। शारीरिक शिक्षा के लिए 261, 152, 80, 4, 497। संगीत के लिए 3, 2, 1, 6। संगीत गायन के लिए 7, 3, 10। इसमें देखिए, अब बालिका वर्ग में दोस्तों, क्योंकि हम कला की बात कर रहे हैं तो हम सीधे कला सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि इसमें कला में जनरल के लिए बालिका वर्ग में 51 सीटें हैं। ओबीसी की कला के लिए बालिका वर्ग में 24 सीटें हैं और एससी बालिका वर्ग में कला के लिए 28 सीटें हैं। टोटल 103 सीटें हैं। साथ ही दोस्तों, हम इसमें बात कर रहे हैं कि क्या योग्यता मांगी गई है कला के लिए। तो आइए, सबसे पहले है कि यूपी टीजीटी कला में क्या योग्यता मांगी गई है। उसी विषय के आधार पर जो चयन बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, इसमें राज्य की कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का 8 मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, अथवा प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा। देखिए दोस्तों, साथ कर सकते हैं आप इंटरमीडिएट टेक्निकल आर्ट्स से, इसके साथ प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इसमें में से कोई एक तक, ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ बीए अथवा कला शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा अथवा राजकीय ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट अथवा कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा
अथवा लाहौर के मोया स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा अथवा बॉम्बे की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा। दोस्तों इनमें से आप का कुछ भी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्राविधिक कला के साथ साथ इंटर हो, हाई स्कूल हो या इन सब के साथ ये हो। तो दोस्तों जिन्होंने बीएफए नहीं लिया और नहीं लिया या उन्होंने इंटर जो किया है वो टेक्निकल आर्ट के साथ किया हुआ है, दोस्तों साफ साफ दिया हुआ है प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा, साफ साफ दिया हुआ है। और जिन्होंने आईजीडी बॉम्बे किया है, बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा अथवा बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट्स स्कूल परीक्षा। अगला है दोस्तों, इसमें जो टिप्पणी दी हुई है वह है उपयुक्त 1-2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला के लिए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। अगला, बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता में छूट दी जाएगी। उपयुक्त 2-3 के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला के लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। साथ ही उपयुक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक की उपाधि होना, जो शासनादेश संख्या के अनुसार 28 फरवरी 2000 सॉरी दोस्तों जो शासनादेश 28 फरवरी 1990 के अनुक्रम में है। इसके साथ ही बीएड, एमएड, पीएचडी, किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद परीक्षा में प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। तो दोस्तों ये थी यूपीटीजीटी कला की परीक्षा में या कला से संबंधित जो भी अभ्यर्थियां या एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, उसमें फीस कितनी होगी जनरल के लिए, और कला के लिए जो योग्यताएं मांगी गई हैं वो सब हमने आपको यहाँ पर विस्तार तौर से बताई हैं। दोस्तों अब आने वाले 1-2 दिन में जो मेरा वीडियो टॉपिक चल रहा था भारत के चित्रकार, उसी की सीरीज को आगे जारी रखते हुए 2 दिन बाद वही श्रृंखला मेरी भारत के समकालीन चित्रकार तो नहीं लेकिन भारत के आधुनिक चित्रकार की सीरीज जारी रहेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरा अगला वीडियो देखने ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।